आइए आज हम आपको देखिए ये लूबी का हमारे पास मोटर आया है। यहाँ आप दिखा दीजिए इसको अच्छे तरीके से। यहाँ मॉडल नंबर इसका दिखाइए, सबसे पहली बात दिखाइए। यहाँ लूबी मॉडल नंबर MDH 39 देखिए यहाँ लिखा है आपके सामने। यहाँ ध्यान से देखिए मॉडल नंबर MDH 39 और ये लूबी का मोटर है, आपका सिंगल फेस का मोटर है। आप देख रहे हैं सारा इंफॉर्मेशन यहाँ आप नोट किए हैं और इसका हमने पूरा रिवाइंड भी किया है। देखिए ध्यान से, ये पूरा हमने रिवाइंड भी किया है इसका। अब यहाँ आइए, इसका पूरा इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं, कैसे कैसे इसका रिवाइंड किया गया है, कितने नंबर की तार लगती है, ये सब कुछ हम आपको यहाँ बताएंगे। यहाँ देखिए इसका मॉडल हमने लिख दिया है, यहाँ लूबी 1.5 HP MDH 39 मोनोब्लॉक पंप यहाँ हमने लिख दिया है। अब इसमें सबसे पहले हमें जानकारी क्या होनी चाहिए, हमें रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर रनिंग कॉइल का क्या है, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 4 सेट की कॉइल बनाई गई है। इसी प्रकार यहाँ दूसरे साइड भी 4 सेट की कॉइल बनाई गई है। आप देख रहे हैं ये मोटर 2 पोल की है, इसलिए 2 कॉइल रनिंग के और 2 कॉइल स्टार्टिंग के आपके बनाए गए हैं। 2800 RPM का मोटर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है, यहां आप देखिए 21 और प्लस 22 के डबल वायर से रनिंग वाइंडिंग की कॉइल बनाई गई है और 22 नंबर के सिंगल वायर से स्टार्टिंग की कॉइल बनाई गई है। कॉइल की लेंथ वहां हम आपके रिवाइंड डायग्राम में हम यहां पर लिख दिए हैं, कितनी लंबी कॉइल रहेगी इसको हमने वहां पर नोट कर दिया है। अब आइए यहां हम समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ आपकी ये कॉइल 1 से 6, ये 1 से 8, 1 से 10 और ये 1 से 12 डाली जाएगी और इसी प्रकार ये भी कॉइल 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 डाली जाएगी। इस प्रकार स्टार्टिंग की कॉइल 2 सेट की है, या 1 से 10 और ये 1 से 12 रहेगी। आइए हम सबसे पहले रिवाइंड टेबल पर चलते हैं, फिर इसका कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। हम रिवाइंड टेबल पर चल रहे हैं, आप देख लीजिए। यहां सबसे पहला आप जान लीजिए, यहां 2 स्लॉट छोटी है, यहां 2 स्लॉट छोटी है, यहां 2 स्लॉट छोटी है और यहां 2 स्लॉट छोटी है। आप देख रहे हैं छोटी जो स्लॉट होती है इसमें आपको सबसे पहले 1 से 6 वाली वाइंडिंग डाली जाएगी। इसमें ध्यान करिएगा, जब मोटर आप काटेंगे तो उसमें आपको स्लॉट मिल जाएगा। लूबी में ऐसा होता है, फिर लास्कर में अलग तरीके से होता है, लेकिन लूबी में आपके छोटी कॉइल 1 से 6, जो ये स्लॉट का स्टेटर छोटा है उसमें 1 से 6 रनिंग की कॉइल जाएगी और एक कॉइल और एक स्टेटर और छोटा, इसमें भी 1 से 8 जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ 1 से 10 और 1 से 12 और इसी क्रम में यहाँ 2 छोटी कॉइल थी, जो 2 छोटे स्टेटर थे, तो यहाँ 1 से 6 और यहाँ 1 से 8। आप जब स्टेटर देखेंगे तो उसमें आपको छोटा बड़ा आपको पता चल जाएगा। और छोटा जो होता है, जो 2 छोटे स्टेटर 4 यहाँ पर है, इसमें 1 से 6 और 1 से 8 वाइंडिंग डाली जाएगी। यहाँ भी 2 छोटे स्टेटर हैं, जो इसका साइज जो स्लॉट का छोटा है, तो यहाँ भी 1 से 6, 1 से 8 डाल दिया जाएगा। बाकी सभी स्टेटर समान है। अब आप देख लीजिए यहाँ आपका 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 डाला गया है, इसी क्रम में यहाँ भी डाला गया है। अब आप स्टार्टिंग वाइंडिंग में आप चले आइए। स्टार्टिंग वाइंडिंग में ये कॉइल 1 से 10 डाली गई है। आप स्लॉट गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 और ये 1 से 12 डाली गई है। ये बात आपको टोटल समझ में आ गई होगी। अब लेंथ हम बता दें आपको कॉइल की, देखिए 1 से 6 की लेंथ 14 इंची, 1 से 8 की 16.5, 1 से 10 की 19 और ये 22 इंची है और स्टार्टिंग की आपकी 18.5, 21.5। इस प्रकार से आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ कहीं भी आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फुल वीडियो है कि कॉइल की लेंथ कितनी है, कितने नंबर का तार लगेगा और मॉडल नंबर हम आपको प्रैक्टिकली दिखा दिए कि हाँ इतने मॉडल का ये सेट है, आपका ये मोटर है। तो ये आप समझ में आ गया होगा ये बात। आइए हम इसमें आपको टोटल कनेक्शन समझा देते हैं। यहाँ देखिए, जैसा कि ये रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग में सबसे पहला काम 1 से 3 कनेक्शन कर देंगे। तो ये आपका इनर वायर है, यहाँ से आपका इसको हम जोड़ देंगे 1 से 3। यहाँ देखिए, यहाँ से 1 से 3 यहाँ जोड़ देंगे और ये 2 तार हमारे बाहर निकल जाएंगे। आप देख लीजिए ध्यान से, ये दोनों तार हमारे बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार स्टार्टिंग का भी 1 से 3 हम कनेक्शन कर देंगे। तो ये छोटी ये बड़ी और ये छोटी ये बड़ी है, तो यहाँ 1 से 3 इसका हम कनेक्शन कर देंगे। देखिए यहाँ से हम अंदर इसका 1 से 3 कनेक्शन कर देंगे। यहाँ देखिए ये आपका 1 2 हो गया। यहाँ देखिए 1 से 3 इसका कनेक्शन हम कर देंगे। देखिए 1 से 3 कनेक्शन इसका हो गया। देखिए और ये तार आपका
बाहर निकल जाएगा, यहां से देखिए ध्यान से, और ये भी वायर आपका बाहर निकल जाएगा। आप ध्यान से देखिए, यहां 4 तार हमारे बाहर निकल गए। अब इन चारों तारों के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये आपका R1 मान लें, इसको R2 मान लें, और दूसरी बात यह है कि ये स्टार्टिंग से है, S1 S2 मान लें। अब हमें क्या करना है, सप्लाई देने, कैसे हम इसमें सप्लाई का तार जोड़े। हम यहां पर जैसा आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यहां पर हमारे 4 तार बाहर निकले, टोटल 8 तारों का कनेक्शन हुआ था। यहां 8 तार हमारे इसमें है, देखिए ध्यान से, इस मोटर में हमारे 8 तार यहां दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये 8 तार टोटल है, देखिए 2 2 4 2 6 और ये 2 8 तार आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन 8 तारों का कनेक्शन हम आपको इस ब्लैक बोर्ड पर भी समझाए हैं। अब आपको यह बात समझ में आ रही होगी। अब आप हमारी बात यहां देखिए, ध्यान से सुनिए। अब ये 4 तार हमारे कनेक्शन होकर के, 1 से 3 कनेक्शन होकर के ये 4 तार हमारे बाहर आ जाएंगे। अब हमें सप्लाई का कनेक्शन जोड़ना हो यहाँ पर, तो क्या करना है, रनिंग और स्टार्टिंग के एक तार को यहाँ हम कॉमन मान लेते हैं और इसके बीच हम कंडेंसर लगा देंगे। तो यहां कंडेंसर देखिए हम लगा देते हैं, यहां हम कंडेंसर लगा देते हैं, ये कंडेंसर है। अब इसका जो तार है हम यहां जोड़ दे रहे हैं। देखिए ये आपका स्टार्टिंग का यहां से चला जाएगा और रनिंग का वायर जो होता है आपका यहां से आपका निकल जाएगा और यहां कंडेंसर पे जाके जुड़ जाएगा। आप देख लीजिए, ये आपका 40 MFD 440 वोल्ट का ये कंडेंसर है आपका। ये कैपेसिटर है आपका, इसमें 36 से और 50 MFD के बीच कंडेंसर लगता है। कंडेंसर पर इसकी वैल्यू लिखी भी होती है, जरा यहां दिखाइए कितना MFD कंडेंसर इसमें लगेगा। यहां देखिए ये कैपेसिटर का मान यहां पर लिखा है आपका, देखिए ध्यान से दिखाइए इसका, ये देखिए कैपेसिटर 45 MFD लिखा है, यहां देखिए 45 MFD 440 वोल्ट का। यानी यहां पर हम आप ये इसमें थर्मोस्टेट लगाना हो आपको, तो यहां थर्मोस्टेट लगाने के लिए हम आपको पूरी सावधानी बता देते हैं। ये R1 और सेकेंडरी का एक तार निकाल करके थर्मोस्टेट में दे देते हैं और थर्मोस्टेट से निकाल करके यहां सप्लाई दे देते हैं। अब हमारा एक सप्लाई का वायर यहां जुड़ जाएगा और यहां जुड़ जाएगा। कंडेंसर का कनेक्शन हमने आपको बता दिया। इस प्रकार आपको टोटल इसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि कितने नंबर का कौन सा तार लगता है। और एक बात ध्यान कर लेना है, इसमें हम आपका यूज किए हैं पेपर नोमेस का 5 नंबर यूज किए हैं। ये पेपर हमारा है, देखिए ये नोमेस का 5 नंबर का पेपर है। देखिए इस पेपर को हमने इसमें यूज किया है। ये पेपर अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए हम इस पेपर को लगाए हैं, 5 नंबर का यूज किया जाएगा। इस प्रकार आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।